अकाउंट पार्ट 2 का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। पहला है भार्गव लिमिटेड की बही में तारीख 1/4/2023 के दिन यंत्र खाते की शेष 36,000 है। ये यंत्र 7 वर्ष पहले खरीदा था। कब खरीद 7 वर्ष पहले खरीदा है। तारीख 31/3/2024 के दिन यंत्र उसकी बही कीमत पर 30% लाभ चढ़ाकर बेच दिया। तो कंपनी प्रतिवर्ष 10% की दर से समान हफ्ता पद्धति से घिसाई गिनती है। ऊपर की माहिती पर से आवश्यक प्रविष्टि लिखो और यंत्र खाता तैयार करो। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास शेष दी गई है 36,000। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं यहाँ पर घिसाई ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी बही कीमत यानी कि जो शुरुआत में कितने रुपए में खरीदा था, खरीद कीमत ज्ञात करनी पड़ेगी या लागत कीमत ज्ञात करनी पड़ेगी। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। माना कि यंत्र की लागत कीमत 100 रुपये है और घिसाई गिनते हैं, तो यहाँ पर घिसाई कितनी टका दी है, 10 टका दी है। ओके, तो 100 का 10% यानी 10 होता है। और कितने वर्ष हो गए, कितने वर्ष तक घिसाई गिननी है, 7 वर्ष तक। तो इसलिए 7 वर्ष पहले का खरीदा था यानी 7 बार घिसाई कटी होगी तो कितनी होगी, 70 रुपये होता है। तो कितना बचा, 30। ये हमारी बही कीमत है। कौन सी कीमत है, ये बही कीमत। जब 30 हो तो 36,000 बही कीमत हमारे पास यहाँ पर दी रही है। जब 30 कीमत होगी ना तो यानी 36,000 कीमत है। अगर 100 होती तो कितनी होती, तो इस तरह से क्रॉस गुणा करते हैं इसको, इसका इससे गुणा, इससे ये बट्टे में आ जाता है। और यहाँ पर हम लोग काट पीट के कितना आता है, तो 1,20,000 आती है लागत कीमत। उस पर घिसाई गिनना है तो 10 टका दिया, तो 10 टका 1,20,000 का 10 टका कितना होता है, 12,000 घिसाई आ जाती है। अब हम लोग बिक्री कीमत ज्ञात करते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, 30% लाभ कमाकर बेचा है ना, तो कितने में बेचा वो ज्ञात करना पड़ेगा। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 1/4/2023 के दिन यंत्र खाते की शेष यानी बही कीमत 36,000 थी। तो घिसाई उसी साल की घिसाई गिननी पड़ेगी, तो 12,000, तो कितना बचा, कीमत 24,000 बची है, बराबर। 31/3/2024 के दिन बही कीमत। अब इसके ऊपर है ना 24,000 गुणा 30% करते हैं तो 7,200 आता है। तो 30% लाभ चढ़ा, इतना आया। 2 जोड़ते हैं तो ये हमारी बिक्री कीमत आती है। तो सबसे पहले हम लोग एंट्री किसकी करेंगे, सबसे पहले घिसाई की लिखते हैं। रोम नामचा, तारीख, विवरण, उधार और जमा रकम 31/3/2024 घिसाई खाते, घिसाई की नहीं है तो घिसाई खाते 12,000 और यंत्र खाते, घिसाई खाते उधार और यंत्र खाते का 12,000। ओके, अब हम लोग को किसकी एंट्री करते हैं, बेचने की। यंत्र जब बेचा ना, कितने में बेचा था, 31,200 में बेचा, अभी हमने देखा। तो 31/3/2024 बैंक खाते उधार और यंत्र खाते 31,200, 31,200। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमको लाभ हुआ था, कितने का लाभ हुआ यहाँ पर देखोगे तो ये जो लाभ हुआ है 7,200, इसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यंत्र खाता उधार, यंत्र खाता उधार, लाभ हानि खाते 7,200। ओके, तो ये हमने लाभ की एंट्री करी हुई है, बराबर। इसको 2 अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं दोनों को। तो इस तरह से हमने इस तरह से की हुई है, आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। अब ये घिसाई को कहाँ ले जाना है, लाभ हानि खाते में। कहाँ ले जाएंगे, लाभ हानि, तो घिसाई खाते यहाँ उधार है तो यहाँ क्या आ जाएगा, घिसाई खाते का 12,000। कहाँ ले जाना है, लाभ हानि खाते, तो लाभ हानि खाते उधार आ जाता है। ओके, अब इसका हम लोग यंत्र खाता तैयार करते हैं। तो यंत्र खाते में आप देखोगे कहाँ कहाँ यंत्र लिखा है, यहाँ पर लिखा है। तो घिसाई खाते उधार लिखा है तो इसको यंत्र खाते के अंदर, इसको ये उधार साइड है तो उधार लिखा है तो उसको जमा कर देंगे, उल्टा एंट्री खतौनी में करते हैं। तो देखो घिसाई खाते यहाँ पर 12,000 आ जाता है। ऐसे ही यंत्र खाते यहाँ पर ये भी उधार में है तो इसको यंत्र खाते में, इसको कहाँ एंट्री करेंगे, जमा साइड में। तो बैंक खाते 31,200 सेम तारीख है। ओके, अब यहाँ पर यंत्र खाता लाभ हानि खाता उधार है, यंत्र खाता लिखा है तो ये उधार, ये जमा में है तो इसको कहाँ लिखेंगे, उधार साइड में लिखते हैं, लाभ हानि क्या बोलते हैं, लाभ हानि खाते, बराबर। लाभ हानि खाते की जगह क्या लिखा है, यंत्र बिक्री से लाभ खाता, यानी यंत्र बिक्री से जो लाभ हुआ है वो इधर आता है। अगर हानि होती तो इधर साइड आती, तो ध्यान रखना, अगर हानि होती तो ये ऊपर आता और ये नीचे आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पर है यंत्र खाते में इन दोनों की एंट्री होगी, नहीं तो यानी ये लिखा है हमने शेष आगे ले गए, शेष आगे हमने लाए कहाँ से था, शुरुआत में बाकी दी थी वो, बराबर। इस तरह से इसकी एंट्री कर देते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। दूसरा सवाल है, दीप इंडस्ट्रीज तारीख 1/4/2021 के दिन एक यंत्र 60,000 में खरीदा,
जिसे कारखाने में लाने का खर्च ₹2,800 हुआ। यंत्र की अंदाजित आयुष 8 वर्ष और अंदाजित भंगार कीमत ₹12,800 हो तो समान हफ्ता पद्धति से प्रथम 3 वर्ष के लिए यंत्र खाता तैयार करो। पीढ़ी का हिसाबी वर्ष 31 मार्च को पूरा होता है। यहाँ लिखेंगे लागत कीमत। लागत कीमत कितनी है हमारे पास, तो लागत कीमत हम लोग को ज्ञात करना है। एक तो खरीद कीमत प्लस लाने का खर्च। तो खरीद यहाँ पर ये जो यंत्र है कितने में ख़रीदा है, 60,000 में, और लागत खर्च कितना हुआ है, लाने का खर्च 2800, तो जोड़ते हैं तो 62,800 आता है। इसकी भंगार कीमत कितनी दी है, तो भंगार कीमत 12,800 दी है। कितनी दी है, 12,800 दी हुई है। कहाँ गया, बराबर कितनी दी गई है, 12,800। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। समान हफ्ता पद्धति से 3 वर्ष का यंत्र खाता तैयार करना और पीढ़ी के करना है, बराबर। तो हम लोग यहाँ पर भंगार कीमत हो गई n यानी आयुष वर्ष कितना हो गया, 8 वर्ष। घिसाई ज्ञात करनी है तो डी सूत्र क्या है, C माइनस एस बट्टे में n, यानी कि लागत कीमत कितनी है 62,800 और भंगार कीमत कितनी है 12,800, बराबर। 62,800 में से 12,800 घटाएंगे 50,000 आता है। और n बराबर आयुष से आयुष कितनी दी है 8, यहाँ पर 8 से भाग देते हैं तो 6,250 आता है, बराबर। अगर आपको इसके ऊपर से दर ज्ञात करनी हो तो इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। इसका कोई लेना देना नहीं लिखोगे चलेगा। ओके, हमको क्या ज्ञात करना है, यंत्र खाता है। तो यंत्र खाते में आपको थोड़ा थोड़ा तो याद रह जाएगा, एक बार 2 बार बनाओगे तो अपने आप जल्दी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो यंत्र है ना खरीदते हैं उसको लिखा जाता है यंत्र खाता 60,000 1/4/2021, और यहाँ पर रोकड़ खाता यानी जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो रोकड़ में चुकाते हैं, बराबर। तो इसलिए यहाँ पर रोकड़ खाता लिखेंगे 2,800। ओके, ये एंट्री हो गई है। हम लोग यंत्र खाता का जो घिसाई गिनते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, घिसाई खाता उधार यंत्र खाते का, इस तरह से करते हैं ना। तो इसलिए घिसाई खाते कहाँ आ जाएगा, जमा आ जाता है 6,250 में, बराबर। घिसाई यंत्र खाते में घिसाई जमा साइड में आती है। अब इसका टोटल किया 62,800 और ये टोटल किया तो यहाँ पर ये हमने ज्ञात किया है। ओके, इसमें से ये घटाया तो हमने शेष आगे ले गए, ये लिखा, इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। फिर हम लोग लिखेंगे वापस से समान हफ्ता पद्धति है इसलिए घिसाई समान आएगी। तो 31/3/2023 घिसाई खाता 62,000 और 6,250। फिर वापस से इस टोटल में से इसको घटाएंगे तो ये हमने ज्ञात किया है 50,300। 50,300 यहाँ लेके आएंगे, शेष आगे लाए 1/4/2023 और 50,300 टोटल मार दिया। 31/3/2024 घिसाई खाते 6,250, शेष आगे ले गए तो ये हमने इसमें से इसको घटाया तो हमारे पास ये आया है। अब देखते हैं आगे तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, श्री मयूर तारीख 1/4/2024 के दिन 72,500 की कीमत का एक यंत्र चेक से खरीदा। यंत्र स्थापना खर्च 3,500 हुआ है। यदि प्रतिवर्ष 12% की दर से समान पद्धति से घिसाई गिनते हैं, यंत्र खाता तैयार करो। पीढ़ी का हिसाबी वर्ष 31 मार्च को पूरा होता है। पीढ़ी का जो हिसाबी वर्ष है कब पूरा होता है, 31 मार्च को पूरा होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या बोल रहा है। सबसे पहले लागत कीमत ज्ञात करेंगे। लागत कीमत बराबर खरीद कीमत प्लस स्थापना खर्च। तो खरीद कीमत कितनी है यहाँ पर, तो खरीद कीमत है हमारे पास यहाँ देखते हैं 72,500, बराबर। और स्थापना खर्च 35,000 है, 3500 है। तो दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास लागत कीमत 76,000 आती है। घिसाई सीधे बोला है कि 12% की दर से, तो 12% की दर से निकालते हैं तो हमारे पास 9,120 आता है। 9,120 आया। यंत्र खाता बनाना है, आपको पता ही है। सबसे पहले खरीदते हैं तो बैंक से खरीदेंगे तो बराबर बैंक से पैसा चुकाएंगे, इसलिए 1/4/2024 बैंक खाता 72,500। ओके, और 1/4/2024 रोकड़ खाता, इसमें वर्ष बोला नहीं है इसलिए फिर भी हमने 3 वर्ष का निकाला है। 1/4/2024 रोकड़ खाता 3,500। ओके, हो गया ये तो इसे एंट्री करते ही हैं। अब घिसाई गिनते हैं तो घिसाई इधर लिखा जाता है 31/3/2025 घिसाई खाता 9,120। अब ये हमने ज्ञात किया है। इस टोटल में से इसको यहाँ पर टोटल मारा, इस टोटल में यहाँ पर 76,000 है। 76,000 में से हमने इसको घटाएंगे तो आया है ये 66,880। 66,880 को इधर लिखेंगे 1/4/2025, शेष आगे लाए 66,880 और फिर से घिसाई लिखेंगे 31/3
26, घिसाई खाते 9,120 बराबर। इस टोटल में से इसको घटाते हैं तो हमने ये ज्ञात किया है, शेष आगे ले गए, शेष आगे लाए तो इधर लिखेंगे शेष आगे लाए, कितना लिखेंगे 57,760 बराबर, शेष आगे लाए और घिसाई खाते का 9,120 शेष आगे ले गए, इतना करते हैं। वैसे इसमें है ना यहाँ तक ही करना है। ओके, 2 साल तक बहुत हो गया, उसने बोला नहीं हो तो 2 साल तक करने का, उससे ज़्यादा नहीं करना है। ओके, आंसर भी ये 57,800 दिया गया है। हम देखते हैं अगला सवाल। तो चौथा सवाल देता है तारीख 1/4/2021 के दिन एक यंत्र की खरीद कीमत 75,000 है, जिसका स्थापना खर्च ₹500 हुआ है। प्रतिवर्ष 5% की दर से घटती शेष पद्धति से प्रथम 3 वर्ष तक की घिसाई की गणना करके घिसाई खाता तैयार करो। प्रथम वर्ष वार्षिक हिसाबों में उसका असर भी दर्शाओ। पीढ़ी का हिसाबी वर्ष 31 मार्च को पूरा होता है। हिसाबी वर्ष का पूरा होता है 31 मार्च को पूरा होता है बराबर। सबसे पहले हम लोग खरीद की लागत कीमत ज्ञात करेंगे। तो ये हमारी खरीद कीमत, तो ये स्थापना खर्च 75,000 प्लस 5,000 80,000 होता है। घिसाई की दर 5% दी गई है। ओके, लेकिन इसने क्या बोला है, घटते शेष पद्धति बोली। घटते शेष पद्धति में कैसे गणना करते घिसाई की गणना, इसमें आता है विवरण, यहाँ आता है रकम। ओके, कोष्ठक नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। यंत्र की लागत कीमत 80,000 है। प्रथम वर्ष के अंत में घिसाई 80,000 का 5% था, 4,000 आया, उसको घटा देना है। घटाएंगे तो 76,000। तो अब दूसरे वर्ष की प्रारंभिक शेष ये हुई है। अब दूसरे वर्ष की घिसाई, अब हम लोग को समान पद्धति में इसी के ऊपर लिया जाता था, लेकिन घटते शेष पद्धति में इसके ऊपर से लिया जाएगा। 76,000 गुणा 5% तो 3,800 आता है। 3,800 घटाते हैं 72,200, तो ये आया तीसरे वर्ष की प्रारंभिक शेष। हम लोग यहाँ पर तीसरे वर्ष की घिसाई तो 72,200 गुणा 5% तो 3,600 कितना आता है 10 आता है। घटाते हैं तो ये चौथे वर्ष की प्रारंभिक शेष 68,590 होता है। हमको क्या ज्ञात करना है, घिसाई खाता और तो घिसाई खाता हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। घिसाई खाते में यहाँ इधर साइड यंत्र खाता आता है और इधर साइड लाभ हानि खाता आता है। 2 ही वस्तु याद रखने की होती है बराबर। यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, घिसाई करते हैं तो सबसे पहले घिसाई की गणना करते हैं तो यंत्र के ऊपर से करते हैं, इसलिए यंत्र खाता लिखा जाता है। यंत्र खाता जमा लिखा जाता है, बोले घिसाई खाते उधार यंत्र खाते का। फिर हम दोबारा एंट्री करते हैं इसी का जो रकम है वो कैसे करते हैं, बोले लाभ हानि खाते उधार घिसाई खाते का। इस तरह से एंट्री करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे उल्टा। ये यंत्र खाता जमा होता था तो यहाँ पर क्या आएगा उधार साइड में। 31/3/2022 यंत्र खाता 4,000, लाभ हानि खाता 4,000। ओके, दोनों लिख दिया है, टोटल मार दिया। अब दूसरे साल में 31/3/2024 यंत्र खाता। अब यंत्र की जो घिसाई गिनी घटते शेष पद्धति है तो 3,800 आया। इधर लाभ हानि खाता भी 3,800, टोटल मारा दोनों बराबर। तीसरे वर्ष में यंत्र खाता, अब की घिसाई कितनी आई 3,610, इसको लाभ हानि खाते ले जाएंगे, लिखेंगे 31/3/24 लाभ हानि खाता। कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। ओके, यहाँ पर लिखेंगे लाभ हानि खाता। ओके, लिखना रह गया है। तो यहाँ पर टोटल 3,610, यहाँ टोटल 3,610 होता है। ओके, अगला देखते हैं। तारीख 31/3/2022 के दिन पूरा होने वाले वर्ष का लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाते तो घिसाई खाते, यंत्र की घिसाई खाते, ऐसे लिख दो, खाली घिसाई खाते तो भी चलेगा। लाभ हानि खाते में घिसाई कहाँ लिखा जाता है, उधार साइड में लिखा जाता है। 31/3/2022 के दिन आर्थिक चिट्ठा करना हो तो ये संपत्ति लेना में से काटा जाता है। तो यंत्र एक संपत्ति है, उसमें से घिसाई ऐसे माइनस करके यहाँ लिखते हैं। तो घिसाई 80,000 में से 4,000 घटाते हैं तो 76,000 आता है। आगे देखते हैं, 5वां देखते हैं। सुनसा लिमिटेड तारीख 1/4/2022 के दिन ₹87,300 का फर्नीचर चेक से खरीदा है। उसे लाने का खर्च 2,700 हुआ है। कंपनी प्रतिवर्ष 15% की दर से घटती शेष पद्धति से घिसाई गिनती है। प्रथम 2 वर्ष की प्रविष्टि लिखो। फर्नीचर खाता और घिसाई खाता भी तैयार करो और पीढ़ी का हिसाबी वर्ष 31 मार्च को पूरा होता है। सबसे पहले फर्नीचर का लिखेंगे, चेक से खरीदा और लाने का खर्च हुआ है
तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, खरीद खाता प्लस लाने का खर्च 87,300 और 2700, 90,000 होता है। उसके बाद घटते शेष पद्धति से गणना करनी है। तो घिसाई की गणना कैसे करेंगे, यहाँ पर फर्नीचर की लागत कीमत 90,000 है। प्रथम वर्ष के अंत में घिसाई 90,000 गुणा 15% 13,500 आती है, और इसमें से इसको घटाते हैं तो 76,500। फिर लिखती है प्रथम वर्ष के अंत का फर्नीचर का शेष 76,500, उस पर दूसरे वर्ष के अंत में घिसाई गिनते हैं 76,000, इसके ऊपर से गिनना पड़ेगा 76,500 गुणा 15% 11,475 आता है। इसमें से इसको घटाते हैं तो ये आया है दूसरे वर्ष के अंत में फर्नीचर का शेष। हमको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसके रूम नामचा भी लिखने का है बोलो, और हमको क्या बनाना पड़ेगा, फर्नीचर खाता और घिसाई खाता दोनों बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले फर्नीचर खाते उधार 90,000, बैंक खाते का 87,300, रोकड़ खाते का, यानी ये खरीदा है उसकी एंट्री है, बराबर। फर्नीचर आया है, अगर खरीद खाता होता है तो खरीद खाते उधार इस तरह से लिखा। संपत्ति खरीद तो संपत्ति का नाम आता है, और ये बैंक से खरीद इतना दिया है और ये हमने रोकड़ दिया है। फिर इसके ऊपर घिसाई गिनी जाती 31/3/2025, घिसाई खाते उधार फर्नीचर खाते का। पहले वर्ष की घिसाई कितनी है, 13,500। ओके, अब यहाँ पर ये किसका है, घिसाई के लेखा किया उसका। तो घिसाई को कहाँ ले जाते हैं, लाभ हानि में, तो इसलिए 31/3/2025 लाभ हानि खाते उधार 13,500 और घिसाई खाते का। तो घिसाई खाता क्लोज हो जाता है, इसको लाभ हानि खाते ले गए और 13,500। ओके, फिर से दूसरे वर्ष में सेम टू सेम एंट्री, घिसाई खाते उधार, लेकिन दूसरे वर्ष की घिसाई कितनी है, 11,475, और फर्नीचर खाते का 11,475, और उसको लाभ हानि खाते ले जाएंगे तो लाभ हानि खाते उधार, घिसाई खाते का 11,475। फर्नीचर खाता बनाते हैं, तो जहाँ जहाँ फर्नीचर लिखा है, देखो यहाँ पर फर्नीचर लिखा है। अब फर्नीचर खाता बना रहे हैं तो इन दोनों की एंट्री करेंगे फर्नीचर खाते में। तो ये कहाँ पर है, जमा साइड में है, कहाँ मतलब जमा साइड में है, तो इसको कहाँ लिखना पड़ेगा, फर्नीचर खाते के उधार साइड में। तो उधार में लिखा है 1/4/2022, बैंक खाता रोकड़ खाता 87,300 और 2,700, टोटल मारते हैं तो 90,000 आता है। अब देखोगे फर्नीचर खाते का, फर्नीचर खाता लिखा है ना, तो फर्नीचर खाते लिखा है तो ये वाला खाता बना रहे हैं, तो इसको कहाँ लिखेंगे, उधार लिखा है तो इसको जमा साइड में, तो लिखेंगे घिसाई खाता 13,500 होता है। ओके, हमने क्या किया था, ये हम इसमें से इसको घटाया तो हमने ये ज्ञात किया है 76,500, इसको लेके आएंगे इधर, शेष आगे लाए 1/4/2023, 76,500, यहाँ टोटल मारो 76,500। घिसाई जो हमको गिनना है तो दूसरे वर्ष की घिसाई कितना है, 11,475, 31/3/2024, 31/3/2024 को शेष आगे ले गए, इस टोटल में से इसको घटा दो 65,300 आता है। घिसाई खाता है, तो घिसाई खाते में हम लोग देखते हैं, तो घिसाई कहाँ लिखा है, तो घिसाई हमने यहाँ लिखा है, तो घिसाई खाता उधार फर्नीचर खाते का। ये जमा में है तो घिसाई खाते के इसको कहाँ लिखना पड़ेगा, उधार साइड में, तो फर्नीचर खाता हो गया 13,500। अब यहाँ पर देखते हैं लाभ हानि खाता घिसाई खाता, तो घिसाई खाते बना रहे हैं तो लाभ हानि कहाँ लिखा है, उधार साइड में, तो इसको कहाँ लिखना पड़ेगा, जमा में, तो लाभ हानि खाता 13,500। फिर से ये वाला लिखेंगे, तो ये घिसाई खाता बना रहे हैं, फर्नीचर खाता जमा में लिखा है तो इसको कहाँ लिखेंगे, उधार में लिखते हैं, तो फर्नीचर खाता 11,475, और यहाँ पर इसको जमा साइड में लाभ हानि खाते 11,475, दोनों साइड में टोटल यहाँ बराबर है, यहाँ भी बराबर है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विराज कॉर्पोरेशन तारीख 1/4/2025 के दिन ₹36,400 का पुराना एक यंत्र खरीदा। यंत्र का उपयोग चेक से खरीदा है। यंत्र का उपयोग में लेने से पहले 3,600 का समारकाम खर्च किया। पीढ़ी हिसाबी वर्ष 31 मार्च को पूरा होता है। विराज कॉर्पोरेशन प्रतिवर्ष घटती शेष पद्धति से 10% की दर से इससे घिसाई गिनती है। प्रथम 2 वर्ष का यंत्र खाता तैयार कीजिए और प्रथम वर्ष वार्षिक हिसाबों उसकी असर बताइए। यहाँ पर लिखा है लागत कीमत, खरीद कीमत प्लस समारकाम खर्च लिखा है, बराबर। तो लागत कीमत इस प्रकार से ज्ञात 36,400 प्लस 3,600 और यहाँ पर 40,000 आता है। घिसाई की गणना करनी हो तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर घिसाई की गणना यहाँ पर लिखेंगे यंत्र की लागत कीमत 40,000 और फिर प्रथम वर्ष के अंत में घिसाई 40,000 का 10% यानी 4,000 घटाते हैं तो 36,000 आता है। ये प्रथम वर्ष के अंत का यंत्र का शेष है। फिर दूसरे वर्ष के अंत की घिसाई, अंत में घिसाई 36, इसके ऊपर से गणना करेंगे 10% तो 3600 होता है। तो ये उसमें से घटाते हैं 32,400 होता है दूसरे यंत्र के
यंत्र का शेष। ओके, आगे यंत्र खाता बनाना है। अब आपको यंत्र खाता यानी सीधा सिंपल सा आएगा, खरीदेंगे तब उसको यहाँ लिखा जाता है बैंक खाते उधार, रोकड़ खाता उधार और 36,400 इधर। ओके, इतना करते हैं और इधर घिसाई की गणना करते हैं। वो घिसाई कितना आता है इसके ऊपर, पहले प्रथम वर्ष में 4,000 आया है, इसलिए ये 4,000 शेष आगे लाए हम लोग। इसका टोटल किया 40,000, यहाँ भी 40,000, 40,000 में से इसको घटाते हैं 36,000 शेष आगे लेके आए। इसको यहाँ लिखेंगे शेष आगे लाए 1/4/2023, 36,000, यहाँ टोटल मात्र 36,000। किसकी एंट्री करना है, घिसाई खाते 31/3/2024 को, तो यहाँ 3600 आता है। दूसरे वर्ष की घिसाई 3600 आता है। ये 36,000 में से 3600 घटाएंगे 32,400 इसका आता है, ये हमने ज्ञात किया है। ओके, अब 31/3/2023 के दिन पूरा होने वाले वर्ष का लाभ हानि खाता। तो लाभ हानि में घिसाई कहाँ लिखी जाती है, उधार साइड में यंत्र की घिसाई खाता। ओके, कितना आ जाएगा 4,000। और आर्थिक चिट्ठा में बनाना हो तो संपत्ति लेना में यंत्र खाते 40,000 और घिसाई खाते 4,000 घटाते तो 36,000 आता है, बराबर प्रथम वर्ष का। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।